वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड। तो वेलकम है आपका अनु सुनीता की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस सचिन नालायक की हरकतों पे। देखिए फ्रेंड्स, सचिन ने अपने वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने उसका वीडियो देखा, तो उसकी वीडियो से तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि इसकी तो कोई गलती ही नहीं है, गलती सिर्फ मनीषा की ही है। इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है। पता है, इसने कहा कि कुछ देर पहले मनीषा का फ़ोन आया था, अभी से वो मतलब फिर वही सब पुरानी चीज़ें। मैंने सोचा था मनीषा कुछ सही हो जाएगी। अरे नालायक, तुमने काम ही ऐसा किया है कि उसको सही होने में बहुत, तुम्हें तो घुटनों के बल तुमको बैठ के उसको मनाना चाहिए। उसके आवभगत में मतलब चीज़ों को उसको इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह की तरकीबें निकालनी चाहिए। मतलब उसकी उम्मीदों पे फिर से तुमको मेहनत करना चाहिए, और तुम उल्टा उससे दूरी बना के उसको सिवान में वहाँ रख के और तुम यहाँ अंबाला में मौज कर रहे हो। तुम ये थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। गलती तुमने किया और उम्मीद तुम मुझसे कह रहे हो। अरे, ये शुक्र करो कि वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है, जो तुम्हें चप्पल जूता डंडे से दौड़ा दौड़ा के मार नहीं रही है। नहीं तो मेरे जैसे वाइफ रहती तो मतलब वो हर्ट्स करती कि तुम्हारा दिमाग सही हो जाता, जीना हराम कर देते तुम्हारा, मतलब ऐसी हरकतों पे। वो तो शुक्र करो कि तुम्हें सीधी सादी वाइफ मिली है, और उल्टा तुम उसको ब्लेम कर रहे हो कि वो सही हो। हाँ, तुम्हें सही होने की ज़रूरत है, उसे नहीं सही होने की ज़रूरत है। नालायक, जो तुम अंबाला में बैठ के आ, सपने रच रहे हो और ऑफलाइन तुम बातें कर रहे हो, सब चीज़ें समझ में आती है पब्लिक को, सब चीज़ें समझ में आती है। नालायक सचिन, जो तुम घटिया हरकत कर रहे हो वो लोगों को समझ में आती है। और बस तुम मनीषा का फ़ायदा उठा रहे हो, मनीषा के भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हो, उसके सीधेपन का फ़ायदा उठा रहे हो। नहीं तो वैसे ही मतलब मेरे टाइप की कोई लड़की रहती ना मनीषा की जगह, तो तुम्हारा जो चैन से यहाँ खा पी रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो ना, हराम कर देती तुम्हारा जीना। वो जूता लात चप्पल रोज चलाती नाश्ते लंच में और डिनर में, कि तुम्हारे सारा जो जगत दीदी डायन का जो प्रेम का भूत सवार है ना, वो उतर जाता एक दिन में। और मनीषा को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते फ्रेंड्स। ये लातों का भूत है, इसे मतलब सबने सबने इसके फ्रेंड्स ने, मतलब सभी ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। और मेन इसकी वाइफ खुद इसके साथ वो खून के आंसू रोती थी, फिर भी इसके पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो ऐसे इंसान को बताओ फ्रेंड्स क्या, ऐसे फ्रेंड्स बातों से और भावना से मतलब समझ सकते हैं? ऐसे इंसान नालायक जूता लात घूसा से समझ सकते हैं। इन्हें दिन रात मतलब तीनों टाइम खाने की जगह जूता लात घूसा डंडा दो, अपने आप दिमाग सही हो जाएगा बैठ के। और हाँ, एक चीज़ें और, मतलब ऐसे वो सचिन ऐसे बोला कि मनीषा ने अंबाला वाले घर के एड्रेस पे बुला सारा मतलब पार्सल मंगाया है, उसे तो अपने उस सिवान वाले घर के एड्रेस पे मंगाना चाहिए। नालायक, अभी तुम्हारी वो वाइफ है, और अंबाला वाला घर अपना अपना सिर्फ बोल रहे हो ना, अंबाला वाला घर मनीषा का भी है। वो चाहे यहाँ मंगाए चाहे सिवान में मंगाए, अभी तो वो दोनों घर की है, वो दोनों घर अभी मनीषा का है। अभी वो तुम्हें तलाक नहीं दी है कि तुम ऐसे बोल। बताओ फ्रेंड्स, ऐसा इसको बोलना चाहिए अपनी वाइफ के लिए? मतलब कह रहा है कि इसे ये अम्बाला वाले घर पे क्यों पार्सल मंगा रही है, और सिवान वाले अपने घर क्या वो उसका अपना घर, और ये अम्बाला वाला घर सिर्फ तुम्हारा है। हाँ, और उस जगह दीदी डायन को मतलब उसको मालकिन बनाने वाले, तुम्हारे कहने का मतलब यही है? शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो।
और इस तरह से पब्लिक को गुस्सा मत दिलाओ यार। मुझे तो इस घृणित इंसान का मतलब बातें टेढ़ी मेढ़ी जो ये करता है ना, बिना लॉजिक के, मन तो करता है चप्पल जूता उठाओ, मारो तड़ातड़ तड़ातड़ इस नालायक इंसान को। पता नहीं और कुछ गलती तो वो फ्रेंड्स मुझे इनकी माँ का भी लगता है, क्योंकि इनकी माँ का भी मतलब बहुत, अब जब से मैंने ये उन सब लोगों पे वीडियो बना रही हूँ, अपना रिएक्शन दे रही हूँ, तब से मैं उनकी वीडियो को कुछ देख रही हूँ और मुझे वो भी समझ में आ रही हूँ। मुझे लगता है कि अप्सरा मॉम का भी इस नालायक सचिन को सपोर्ट है। वो भी डरती हैं, स्ट्रिक्टली नहीं बोल पाती हैं, कैसी माँ है। हमें लगता है शुरू से ही इस नालायक को ढील दे रखी है अपनी मनमानी और जिद को करने के लिए। तभी पता है एक अपने ब्लॉग में मनीषा ने मतलब लाइव में आके मतलब बोला कि अच्छा बताइए मम्मी जी, अगर मतलब पत्नी सीता हो तो पति को क्या होना चाहिए? तो पता है, उन्हें तो कहना चाहिए राम होना चाहिए। वो जानती अपने गंदे लड़के की हरकत, तो कह रही पता नहीं, या फिर वो गंदे लड़के वो सचिन नालायक से डर रही हैं कि मतलब अगर मैं मनीषा का सपोर्ट करूँगी तो फिर मतलब मेरा लड़का मेरे कंट्रोल में नहीं होगा। मतलब एक तरफ से ये बोलती हैं मैं सही का साथ दूंगी, और इनडायरेक्ट ये कहीं ना कहीं सचिन को सपोर्ट कर रही हैं और बोल रही हैं इसके इस सवाल पे पता नहीं। अब हम क्या बोलें इस पे। वाह मनीषा, समझो तुम एक मतलब गंदे चक्रव्यूह में तुम फंस रही हो। एक तरह से तुम्हारे ससुराल वाले ये भी नहीं चाह रहे हैं कि तुम दूर हो के इन सब पे केस करो, उस नालायक पे जो तुम्हारे साथ अफेयर करके ये जो गुनाह किया है उस पे तुम केस करो। ये लोग नहीं चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं तुम ऐसे ही पड़ी रहो। तभी तो इतनी ईजली तुम्हारी सासू माँ ने ये कहा, अरे जिसके पति विदेश 4 साल 5 साल के लिए चले जाते हैं तो वो औरतें कैसे जीती हैं? मैडम, जिनके पति 4 साल 2 साल के लिए विदेश जाते हैं ना, तो उन वाइफ के दिमाग में ये होता है, ये नहीं होता है कि वो चीट करके जा रहे हैं, दूसरी शादी रचा के जा रहे हैं, रंगरलियां मचा मनाने जा रहे हैं, या किसी से अफेयर करने जा रहे हैं। हाँ, उन औरतों को ये मालूम होता है कि मेरा पति मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए मतलब कमाने जा रहा है। उनकी मजबूरी होती अलग होने का, उनका एक अंडरस्टैंडिंग होता आपस का। ये नहीं कि मतलब एक साथ आपके बहू बेटा जैसे एक साथ रह के एक रूम में रह के ये लोग एक इस दिशा में एक उस दिशा में। पता है कहने का मतलब है, आप उन कैसे आप कंपैरिजन कर सकती हैं? मतलब जो लोग 4 साल 2 साल के लिए, या फिर जिनके हस्बैंड आर्मी में हैं, वो लोग साल में एक बार आते हैं, उन लोग को कैसे अपने इस घटिया नालायक बेटे से आप तुलना कर सकती हैं? ये है तुलना के लायक? आप उन लोगों का तुलना इस घटिया इंसान से कर रही हैं। शर्म नहीं, शर्म आनी चाहिए आपको बिल्कुल। मतलब आपको भी वाक़ई श्वेता जी सही कहती हैं, बिल्कुल इनको बात करने का कोई लॉजिक ही नहीं, बिना सिर पूछ का ये बात करने लगती हैं, और जब बातें नहीं समझ में आती हैं तो बस वही लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है। बताओ, मतलब आपको इतनी नहीं समझ में आती? अरे वो लोग खुशी-खुशी जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के अपनी पत्नी के लिए, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए कमाने जाते हैं, मुँह मारने नहीं जाते हैं। जैसे आपका बेटा आपकी बहू के साथ एक रूम में रह के भी दूसरी औरत से मुँह मार रहा था। उससे तुलना मत करिए उस गंदे इंसान से, समझी? तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? मनीषा को इस गंदे इंसान के साथ रहना चाहिए? मतलब आप लोग भी मेरी बातों से आप समझ पा रहे हो उस इंसान का कैसा फितरत है। तो क्या आपको लगता है कि मनीषा को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, या सारी चीज़ें भुला के
मतलब इसकी वाइफ बने रहना चाहिए इस गंदे नालायक इंसान की। मतलब एक बस समाज ने एक रिश्ते में इन दोनों को बांध दिया है। बस उस नाम के वजह से इन मनीषा को उस रिश्ते में रहना चाहिए। हालांकि वो रिश्ता तो 2 साल पहले ही दम तोड़ चुका है। क्या फिर भी इस रिश्ते में सिर्फ नाम के लिए, लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने ससुराल वालों के लिए, क्या उसका अपना खुद का ज़िंदगी नहीं है? वह उसकी खुद की फीलिंग्स नहीं है? बस लोगों के लिए इस रिश्ते में उसको रहना चाहिए। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।